नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आईआईटीएम में 9 जून को पहली बार होगी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान में संचालित होने वाले बीबीए टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट और एमबीए टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की कुल 350 सीटों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन दोनों कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 9 जून को आयोजित की जा रही है। प्रवेश परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की बात करें तो इस बार संस्थान छात्रों की प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करवाने जा रहा है। ये परीक्षा पूरे देश भर में छात्र देते हैं, ऐसे में उनके ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश परीक्षा में शामिल होने में काफी मददगार साबित होगा। 2 से 12 अगस्त के बीच ग्वालियर के दिव्यांग खेल स्टेडियम में होगी शारीरिक परीक्षा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा की तैयारी सेना के अधिकारियों ने शुरू कर दी है। ग्वालियर के मलगड़ा स्थित दिव्यांग खेल स्टेडियम में शारीरिक परीक्षा आयोजित करने की अनुशंसा केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग से आने के बाद अब मैदान को सेना के एक्सपर्ट तैयार करेंगे। हालांकि यहां दौड़ने के लिए सिंथेटिक ट्रैक है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा ईमेल पत्र इसे भेजे जाएंगे। इसकी शुरुआत जल्द ही हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में नई प्रणाली में 11 जून तक छिटपुट बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र प्रभारी देवेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिण महाराष्ट्र और दक्षिण छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। इसके प्रभाव से नगर में प्री मानसूनी गतिविधियां आरंभ हो गई हैं। गुरुवार को नगर और आसपास के क्षेत्रों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। कुछ ही देर के लिए आंधी जैसी तेज हवा चल सकती है। यह स्थिति अभी 11 जून तक बने रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञानी देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में 2 से 3 दिन में एकदम दबाव का क्षेत्र विकसित होने का अनुमान है। जो काम करेगा रहेगा। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने भंग की विधानसभा इकाइयां, नए सिरे से होगी नियुक्तियां। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। एनडीए की नेतृत्व वाली नई सरकार जल्दी गठित होगी। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है, यानी उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। इसी बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक्शन शुरू हो गया है। प्रदेश की सभी 29 सीटें गंवाने वाली कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की सभी विधानसभा इकाइयों को भंग कर दिया। अब नए सिरे से नियुक्तियां होंगी। कांग्रेस के देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उसे केवल 99 सीट मिली, लेकिन यह उसके 2019 के प्रदर्शन के मुकाबले बेहतर है और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस खुश है कि उसने मोदी की कांग्रेस वही देश की मुहिम को रोक दिया। लेकिन इस मुहिम में कांग्रेस को मध्य प्रदेश का साथ नहीं मिला। यहां की सभी 29 सीटें भाजपा ने जीत ली। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के निराकरण में स्कूल शिक्षा विभाग सबसे पीछे। स्कूल शिक्षा विभाग सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों का निस्तारण करने में सबसे पीछे है। प्रदेश के स्कॉलरशिप के बाद सबसे ज्यादा विद्यार्थी सरकारी स्कूलों और उनके शौचालय में सफाई नहीं होने से परेशान है। प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों के समय पर ना खुलने और शिक्षकों के ना मिलने की शिकायतें हैं। प्रदेश में स्कूलों से जुड़ी समस्याओं के अटके रहने में सबसे पहला नंबर दमोह में और फिर छतरपुर का है। इस पर नाराजगी जताते हुए राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने सभी जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक को पत्र लिखकर स्थिति सुधारने के लिए कहा। उज्जैन में अवंतिका गैस एजेंसी ने नाम धोखाधड़ी, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। उज्जैन में कुछ जालसाज अलग अलग मोबाइल नंबरों से लोगों को कॉल कर रहे हैं। खुद को अवंतिका गैस एजेंसी का अधिकारी या कर्मचारी बताकर कस्टमर का बिल पेंडिंग बोलकर उसे अपडेट करने को कह रहे हैं। मोबाइल में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं या व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर कस्टमर से नेट बैंकिंग या उसके खाते और एटीएम डिटेल प्राप्त कर ऑनलाइन रुपया ट्रांसफर कर धोखाधड़ी की जा रही है। पता चला है कि लोगों को गैस बिल अपडेट .apk फाइल भेजकर हैंडसेट का एक्सेस प्राप्त किया जा रहा है। कस्टमर से कॉल पर ही नेट बैंकिंग या खाते व एटीएम की डिटेल प्राप्त कर ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर कर धोखाधड़ी की जा रही है। बीजेपी को कम सीटें मिलने पर शिवराज चौहान का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। हालांकि कई ऐसी सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा जहां से किसी को उम्मीद नहीं थी। बीजेपी हरियाणा, पंजाब आदि इसका बड़ा उदाहरण है। इस बार के चुनाव में बीजेपी की सीटें कम क्यों हुई, इस पर पार्टी आला कमान जांच कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा के जीत हासिल करने वाले शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। नशे के खिलाफ सीबीएसई ने शुरू किया अभियान, स्कूलों को नोटिस जारी। कैंपेन में छात्र भी होंगे शामिल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसे लेकर बोर्ड ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुख को नोटिस जारी किया। ये कैंपेन में छात्रों, स्टाफ और अभिभावक को भाग ले सकते हैं। कैंपेन के तहत स्कूलों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होगा। इस अभियान को से येस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स के प्लेस के साथ सीबीएसई ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच नशे के खतरे के खिलाफ ये प्रतिज्ञा दिलाना है। साथ ही देश और युवाओं के लिए स्वस्थ और ड्रग्स भी पर्यावरण बनाना है।
सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर भर्ती के लिए अभियान। आज से मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 15 जून तक इन शहरों में लगेंगे रोजगार शिविर। जिले में सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर भर्ती के लिए आज से 15 जून तक विभिन्न विकास खंड में शिविर आयोजित किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे ने बताया कि मध्य प्रदेश डे, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली के सहयोग से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सुरक्षा सैनिक एवं सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप भिंड में आयोजित किया जा रहा है। रोजगार शिविर जनपद पंचायत अटेर में आज 7 जून, जनपद पंचायत रौन में 10 जून, जनपद पंचायत लाहार में 11 जून को, जनपद पंचायत गोहद में 12 जून को, जनपद पंचायत मेहगांव में 13 जून को, जनपद पंचायत भिंड में 14 जून एवं 15 जून को सुबह 10:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक कैंप आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने की शिवराज की तारीफ, 2 पीजीपी आया ये चौंकाने वाला बयान। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर की जीत दर्ज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार तारीफ की जा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है। कांग्रेस ने इस हृदय परिवर्तन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा कि उनकी पार्टी में व्यक्ति नहीं बल्कि संगठन सब कुछ तय करता है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीते पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से जमकर तारीफ की। बैतूल में अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन, 137 करोड़ का अर्थदंड व 1.25 करोड़ की पोकलैंड जेसीबी राजसात। मध्य प्रदेश के बैतूल में अवैध रेत खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई। इसके तहत एडीएम न्यायालय द्वारा 1 अरब 37 करोड़ के अर्थदंड की शस्ति से दंडित किया गया। ये कार्यवाही अवैध रेत खनन के 4 प्रकरणों में की गई। इसका अलावा 1 करोड़ 25 लाख की 2 पोकलैंड और 1 जेसीबी को भी राजसात करने के निर्देश दिए गए। दूसरी ओर बैतूल न्यायालय के निर्देशानुसार यदि 7 दिन में ये राशि जमा नहीं की जाती तो रेत माफियाओं की चल संपत्ति कुर्क कर राशि वसूल की जाएगी। इंदौर से बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव के मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर जीत से बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसी क्रम में इंदौर में सबसे बड़ी जीत पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इंदौर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत का श्रेय अक्षय कांति बम को दिया। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को प्रत्याशी बनाया था। लोकसभा चुनाव के नाम वापसी के आखिरी दिन अक्षय कांति बम ने बीजेपी विधायक रमेश मेंदोलो का साथ जाकर अपना नामांकन वापस कर लिया। रमेश मेंदोल का शुमार कैलाश विजयवर्गीय के करीबी नेताओं में होता है। इंदौर में कांग्रेस ने किया नोटा का प्रचार, फिर भी पिछले चुनाव की तुलना में नहीं बढ़ा वोट शेयर। लोकसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा मार्जिन की जीत और नोटा को सर्वाधिक वोट का रिकॉर्ड बना। इंदौर में कांग्रेस ने नोटा का प्रचार किया, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस को मिले 3 लाख वोट भाजपा व अन्य उम्मीदवारों की तरफ शिफ्ट हुए। यानी नोटा को उतने वोट इंदौर में नहीं मिले जितना कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक यहां है। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार की नाम वापसी के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि इंदौर में कांग्रेस किसी अन्य उम्मीदवार को समर्थन नहीं देगी। कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने के लिए वोट नोटा को दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में करारी हार पर कांग्रेस का मंथन। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश को भी जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। इस हार का कारण अब कांग्रेस दस्तावेजों पर ढूंढने वाली है। इसलिए मध्य प्रदेश के सभी 29 कांग्रेस प्रत्याशियों से लिखित में रिपोर्ट मांगी गई है। प्रत्याशियों के जरिए दी गई ये लिखित रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक पहुंचेगी। इसके बाद हाईकमान कारण का मंथन भी करेगी और आने वाले समय में चुनाव इस तरह के नुकसान से बचने के लिए जरूरी निर्देश देगी। नॉन इंटरलॉकिंग के चलते परिवर्तित मार्ग से चलेगी खजुराहो एक्सप्रेस। महोबा कुलपहाड़ के बीच 21.44 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर रेल लाइन दोहरीकरण, चरखारी रोड स्टेशन का डी क्लास से बी क्लास में उन्नयन तथा महोबा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते इस मार्ग से गुजरने वाली ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया। ट्रेन क्रमांक 19666 उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस 8 जून को अपने निर्धारित मार्ग से स्थान पर परिवर्तित मार्ग वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ललितपुर खजुराहो होकर जाएगी। प्रदेश में वाटर सपोर्ट को मिलेगा प्रोत्साहन। जलगंगा संवर्धन अभियान में 5 करोड़ 50 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य। प्रदेश में जल संरक्षण के लिए विशेष तौर पर जलगंगा संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को इस अभियान के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में छोटे तालाब पर स्थित जल क्रीड़ा केंद्र पहुंचे और श्रमदान करते हुए आमजन को इस अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने तालाब के तट पर साफ सफाई करते हुए स्वच्छता में योगदान दिया। शहर में बढ़ रहा है वाहन चोरियों का ग्राफ। 5 माह में 743 वाहन चोरी।
राजधानी में वाहन चोरी की घटनाओं का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ रहा है। इस साल जनवरी से लेकर मई तक लोगों के 743 वाहन चोरी हो चुके हैं। इसके अलावा मकानों में सेंधमारी की 277 घटनाओं के साथ 242 चोरी की घटनाएं दर्ज की गई। हाल ही के दिनों में हमीदिया अस्पताल, बाग सेवनिया स्थित एम्स के पार्किंग स्थल वाहन चोरी के हॉटस्पॉट बनकर उभरे। चौंकाने वाली बात यह है कि चोरी की घटनाएं सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी चोर गिरोह की गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, वह उनकी पहचान तक नहीं पुलिस कर पा रही है। मिसरोद और कोलार में 8-10 सदस्यों का एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। इंदौर खंडवा राजमार्ग पर मकानों में आई दरारें, ग्रामीण सर्वे पर अड़े। इंदौर खंडवा इलाहाबाद राजमार्ग के निर्माण के दौरान दोबारा सिमरोल के घरों में दरारें आने लगी। ग्रामीण चाहते हैं कि ब्लास्टिंग से होने वाले नुकसान के संबंध में फिर से सर्वे कराया जाएगा, मगर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। ग्रामीण और एचएचआई आमने सामने हो चुके हैं। इसके चलते राजमार्ग का काम सिमरोल में रुका। 10 दिन से ग्रामीण निर्माण एजेंसी वहां छोड़कर बाकी तरफ सड़क बनाने लगी है। हालांकि एनएचआई अब जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करने की गुहार लगा रही है। राजगढ़ सीट कैसे हार गई कांग्रेस? दिग्विजय सिंह के हारने की अब सामने आई बड़ी वजह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को राजगढ़ संसदीय सीट से हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों में से दिग्विजय सिंह को 2 पर जीत जबकि 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राघोगढ़ से चुनाव जीत गए। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह को अपने भाई लक्ष्मण सिंह की चाचौड़ा विधानसभा से चुनाव हार गए। एमपी के बीजेपी सांसदों पर जनता ने जमकर लुटाया प्यार। 25 सीटों पर जीत का मार्जिन रहा 1 लाख। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सभी 29 सांसदों पर मध्य प्रदेश की जनता का वोट रूपी आशीर्वाद जमकर बरसा। प्रदेश में विजय हुए 25 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की, जबकि 4 सांसदों ने कई हजारों वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इन 25 सांसदों में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वालों में इंदौर बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी पहले नंबर पर हैं। उनके सामने प्रतिद्वंदी नहीं होने की वजह से उन्होंने 11,75,092 वोटों से जीत दर्ज की।